योगी आदित्यनाथ भगवान है क्या? तो इसका मतलब योगी जी फिर सनातन के रक्षक नहीं है। क्या हिंदुओं को अपने धर्म गुरुओं पे विश्वास नहीं रहा? सरकारी रूप से कब्जे हुए हैं अयोध्या पे, गुजराती माफियाओं का अड्डा बना दिया गया किसी सरकार से। सरकार है कौन राम मंदिर की प्लानिंग करने वाली? मेरी समझ में ये नहीं आया। योगी जी को वहां धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, मंदिर पर कब्जाने के लिए नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं योगी जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि योगी जी सेल्फ गोल ना करें। इससे अखिलेश यादव को इससे कुछ नहीं मिलेगा कि मुसलमानों के आतंक से हिंदू बेटियों को कौन बचाएगा। मैं आरएसएस के लोगों को मानव मानता ही नहीं हूँ। आरएसएस के लोग एक मशीन होते हैं। आरएसएस के लोग किसी के भी सगे नहीं है। आरएसएस में बहुत सारे ऐसे लोग जो अपनी पत्नियों को छोड़कर भाग गए। नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। राम मंदिर चंदा चोरी घोटाले में कई लोगों के इस्तीफे हो चुके हैं, कई लोग जेल भी जा चुके हैं और जांच भी आगे बढ़ रही है। लेकिन इन सबके बीच में तमाम तरह के बयान भी सामने आए हैं, जिनमें से एक बयान बड़ा प्रमुखता से चर्चा में है इस वक्त। अब वो ये है कि राम मंदिर में एक नया ट्रस्ट बनाया जाए, साथ ही साथ कोई ऐसा एक सीनियर IAS अधिकारी वहाँ पर CEO के पद पर लेकर आया जाए, जिससे कि पारदर्शिता वहाँ पर लाई जा सके। लेकिन इसका विरोध भी काफ़ी हो रहा है। तमाम जो साधु संत हैं और जो राम मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं, उनका कहना है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं हो सकता है। आखिर क्या वजह है, क्यों इसका विरोध कर रहे हैं और क्यों वो नहीं चाहते कि कोई सरकारी आदमी यहाँ पर आए? उनका कहना है कि अगर कोई सरकारी मुलाजिम यहाँ पर आएगा तो सरकार की दखलंदाजी बढ़ेगी इसमें, जो कि सही नहीं है। मेरे साथ इसी चर्चा पर बात करने के लिए बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। यति नरसिम्हानंद जी महाराज महामंडलेश्वर हैं और उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि क्या वाकई में उनका क्या मत है। उनको भी लगता है कि कोई सरकारी मुलाजिम आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। महाराज जी बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर हर महादेव। माँ और महादेव सदैव आपकी रक्षा करें, आपके परिवार की रक्षा करें। महाराज जी, राम मंदिर घोटाला हुआ, हमने पहले भी चर्चा की, आपने बड़ी मुखरता से अपनी बातों को रखा जी। जांच चल रही है, कुछ गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। चंपत राय जी का इस्तीफा हो गया, अनिल मिश्रा जी का इस्तीफा हो गया है, गोपाल राव जी भी, उनका आना वहाँ बंद हो गया है। लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि जांच तो चलिए चल रही है, लेकिन आगे भविष्य में क्या हो? भविष्य में ऐसी त्रुटियां ना हो, ऐसी गलतियां ना हो, उसके लिए सरकार ये चाह रही है कि वहाँ पर किसी एक सीनियर IAS अधिकारी को, जो पूर्व हो या सरकार में अभी भी शामिल हो, उनको CEO पद पर वहाँ पर बैठाया जाए, ताकि पारदर्शिता वहाँ पर लाई जा सके। आप महामंडलेश्वर हैं, आपका क्या मत है? क्या राम मंदिर में कोई CEO वहाँ पर आना चाहिए? कोई सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड हो या अभी कोई नौकरी में हो, उनको लेके आया जाना चाहिए? क्या मत है आपका? देखिए, ये जो IAS अफसर होते हैं, अगर ये इतने अच्छे होते तो भारत की दुर्दशा होती क्यों? सरकार को राम मंदिर में दखल देनी क्यों? अभी भी चोरी इसलिए हुई कि सरकार ने इस ट्रस्ट को अपने हिसाब से बनाया। नरेंद्र मोदी ने इस ट्रस्ट को अपने हिसाब से बनाया। RSS और सरकार की दखल के कारण वहाँ ये दुर्गति हुई। अगर वहाँ साधु संतों को ये मंदिर बनाने के लिए दे दिया गया होता, निर्मोही अखाड़े को या और साधु संतों को ये मंदिर बनाने के लिए दे दिया गया होता, तो मंदिर जैसे और जगह सुचारू रूप से चल रहे हैं, उसी तरह सुचारू रूप से ये मंदिर भी चलता। थोड़ी बहुत चोरी तो हर जगह होती है। सरकार की कोई भी दखल हिंदुओं के किसी धर्म स्थल पे, किसी धार्मिक कार्य पे कहीं भी नहीं होनी चाहिए। सरकार को हिंदुओं के धार्मिक कार्यों में क्यों अपनी नाक रगड़ घुसेड़नी है? मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई। देखिए, हिंदुओं का एक मंदिर है, वहां ज्यादा से ज्यादा पैसे की अगर चोरी हो रही है तो किस काम आएगा? ज्यादा से ज्यादा लोग उसे अपने प्रयोग में ले लेंगे, कितना नुकसान होता है। लेकिन भारत की जो मस्जिदें हैं, जिसमें सबसे पहले तो आप दिल्ली की जामा मस्जिद को लो, बहुत ही भयंकर आर्थिक कुप्रबंधन का शिकार है। वहां से जितनी शिकायतें मुसलमान करते हैं, इतने कोई नहीं करता। और वो पैसा कहां जाता? वो पैसा देश के दुश्मनों के पास, आतंकवाद को, जिहाद को बढ़ावा देने में वो पैसा लगता है। तो जरूरत है कि मस्जिदों पर ध्यान दिया जाए इस देश में, ना कि मंदिरों को टारगेट बनाया जाए। वैसे ही ज्यादातर जो बड़े मंदिर है, उन्हें सरकारें हड़प के बैठी गई हैं। इस राम मंदिर को सरकार को क्यों हड़पना है? और देखिए, दूरदृष्टि से अगर आप देखें तो धर्म के किसी भी मामले में सरकार की कोई दखल नहीं होनी चाहिए। जो लोग सरकार की दखल की मांग कर रहे हैं या वो जो लोग सरकारी दखल इसमें डालना चाहते हैं, वो सनातन धर्म के, हिंदुओं के विरोधी हैं और वो मंदिरों पर कब्जा करना चाहते हैं, सरकार का कब्जा करवाना चाहते हैं, ताकि हिंदुओं के मंदिर कमजोर हो, हिंदुओं का धर्म कमजोर हो, सनातन धर्म कमजोर हो। लेकिन महाराज जी, बड़ा सवाल तो उससे कहीं बड़ा सवाल तो ये है कि जिस राम मंदिर को लेकर इतनी लड़ाई लगी, सरकार ने ही अपना उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाया है। अगर सरकार नहीं होती तो शायद ये मंदिर बनता भी नहीं। आप भी इस बात को बड़ी बातें जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जो अपने तर्क रखे, सरकार अगर चाहती है तो उसमें परेशानी क्या है? अगर एक पारदर्शिता करना चाहती है सरकार, तो सरकार पारदर्शिता के बहुत तरीके हैं। सरकारी आदमी पारदर्शिता नहीं करेगा, वो भ्रष्टाचार को 100 गुना बढ़ाएगा।
सरकार अगर पारदर्शिता करती तो हम दुनिया के मतलब आज आर्थिक इंडेक्स में देखिए हम कहाँ पहुंच गए, प्रेस की आजादी के इंडेक्स में देखिए हम कहाँ, जहां भी सरकार की दखल हो जाती है वहां हर चीज का सत्यानाश हो जाता है। आज आप देखिए तो देश को ये सरकारें कहां ले गई। सरकार की दखल हमारे धर्म में क्यों चाहिए? पारदर्शिता है तो उसके 100 तरीके हैं। पारदर्शिता में आप क्या बात कर रहे हैं? पारदर्शिता, सरकार ने तो पीएम केयर फंड को पारदर्शिता के उससे बाहर निकाला है। भाई प्रधानमंत्री से बड़ी क्या सरकार है? प्रधानमंत्री केयर, जो प्रधानमंत्री का जो केयर फंड है उसे उन्होंने आरटीआई से बाहर निकाल दिया जी। फिर काहे की पारदर्शिता रहेगी? सरकार में काहे की पारदर्शिता है भाई? कोई पारदर्शिता किसी काम की नहीं है। ये सब झूठ बहकाने की बात है। सरकार के कुछ अधिकारी राम मंदिर जैसी मलाई वाली चीज पर, मलाईदार चीज पर अपना कब्जा करना चाहते हैं और इसका साधु संतों को पूरी ताकत के साथ विरोध करना चाहिए। आपको लगता है कि साधु संत हो या राम मंदिर ट्रस्ट हो भले ही विरोध करे, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये चाह लिया कि नहीं यहाँ पर अब राम मंदिर ट्रस्ट में सरकारी अधिकारी रहेंगे, भले ही वो रिटायर्ड हो या प्रेजेंट सरकार में कार्यरत, योगी आदित्यनाथ भगवान है क्या? ये क्या समझते हैं आप? योगी जी भगवान है? सरकार अगर चाहेगी, सरकार अगर चाहेगी तो धर्म से लड़ना। अगर सरकार के ये नुमाइंदे जिन्होंने ट्रस्ट को कब्जा रखा वो मान जाए तो मान जाए। देखिए योगी जी धर्म की रक्षा की है ना? नहीं, धर्म के अगर योगी जी नहीं, योगी जी हमेशा तो मुख्यमंत्री रहने वाले नहीं है। हाँ। योगी जी पता नहीं कितने दिन मुख्यमंत्री हैं। अगर योगी जी वहां सरकार को डाल रहे हैं राम मंदिर में और अधिकारियों को, इन भ्रष्ट अधिकारियों को डाल रहे हैं, तो इसका मतलब योगी जी फिर सनातन के रक्षक नहीं है। अगर ये काम योगी जी ने किया तो मेरा भरोसा उठ जाएगा योगी जी से। सरकार की दखल क्यों हो राम मंदिर में? भाई जिन लोगों ने राम मंदिर का केस लड़ा, जो लोग राम मंदिर वाले हैं, उन्हें राम मंदिर को दे दो ना, निर्मोही अखाड़े को मंदिर दे दो ना। तुम क्यों कब्जा करना चाहते हो उस पर? तुम्हें क्या चाहिए उस राम मंदिर से? क्या योगी जी का क्या? योगी जी का देखिए, राम मंदिर में अगर योगी जी दखल करेंगे तो योगी जी अपने विनाश के रास्ते को खोलेंगे। इस मामले में योगी जी को दखल नहीं देनी चाहिए। योगी जी धर्माधिकारी हैं, लेकिन योगी इतने बड़े धर्माधिकारी नहीं हैं कि वो शंकराचार्य से भी बड़े हैं और वो सारे धर्माध्यक्षों से भी बड़े हैं। योगी जी अपने नाथ संप्रदाय के सम्मानित संत हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं और मैं उन्हें धर्म रक्षक मानता हूं। लेकिन अगर उन्होंने ये काम किया तो आप देखेंगे कि समाज में उनकी छवि बहुत बुरी तरह धूमिल होगी। लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो चाहता है कि हाँ सरकारी अधिकारी वहां पे आने चाहिए। जनता भी ये चाहती है कि जनता तो मूर्ख है, जनता को नहीं पता इस बात का। जनता जनार्दन है। नहीं, जनता जनार्दन धर्म में नहीं है, जनता जनार्दन लोकतंत्र में होगी। धर्म धर्माध्यक्षों का काम है। ये तो हिंदू धर्माध्यक्षों में कमी है कि वो किसी की भी बात मान लेते हैं। तमाम जो राम मंदिर में भक्त इस वक्त आ रहे हैं उनसे लगातार हम लोग भी बात करते हैं और भी बहुत सारे क्या वो सरकार की दखल चाहते हैं? सुनिए मेरी बात। वो ये चाहते हैं कि सरकार अगर करना चाहती है तो ठीक है, एक कैपिंग तो होनी चाहिए ना। कैपिंग नहीं, देखिए धर्म में सरकार की कैपिंग नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब धर्म की बात नहीं है। देखिए धर्म में कोई कैपिंग नहीं कर सकता तो फिर, लेकिन जो वहां पर काम काज हो रहा है, उसके रोजमर्रा की जो वहां पर चंदा आ रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं हो रही हैं, उसमें अगर निगरानी के लिए सरकार करती है तो दिक्कत क्यों हो रही है? नहीं, सरकार क्यों करे? हाँ। क्या हिंदुओं को अपने धर्म गुरुओं पे विश्वास नहीं रहा? अगर धर्म गुरुओं पे विश्वास नहीं है तो फिर काय औकात का राम मंदिर? तो फिर प्राइवेट अरे आप जो है मतलब आप मूर्ख वाली बात मत करिए जितेंद्र जी। प्राइवेट कंपनी नहीं हुई, धर्माध्यक्ष। हिंदू धर्म सबसे बड़ा धर्म है। हाँ। यहाँ 1 करोड़ सन्यासी हैं, 1 करोड़ सन्यासी। 1 करोड़ सन्यासी क्या इस लायक नहीं है कि वो धर्म को चला सके? और राम मंदिर से बड़े बड़े चढ़ावे भी लोगों के पास आते हैं और वहां ये घटनाएं नहीं होती। तो भैया अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि क्यों राम मंदिर के चढ़ावे में इतनी निष्पक्षता आ जानी चाहिए और धर्माध्यक्ष जो भी बैठे वो वहां ऐसी संस्थाएं खड़ी करे जो हिंदू धर्म के काम, जैसे एक बड़ा गुरुकुल खड़ा करे, सनातन धर्म की यूनिवर्सिटी खड़ा करे, वहां भोजनालय बनाए, वहां ऐसे वहां अतिथि गृह बनाए जहां नाम मात्र के पैसों में, जैसे सिख समाज के लोग बनाते हैं, अच्छी व्यवस्थाएं लोगों को रुकने के लिए मिले, धर्मशालाएं बनाए, गेस्ट हाउस बनाए। लेकिन इस वक्त तो अयोध्या में देखा जाए तो पूरी तरीके से एक व्यापार बन गया है। तो ये किसने बनाया? ये सरकार ने तो बनवाया है ना। सरकारी रूप से कब्जे हुए हैं अयोध्या पे। अयोध्या को गुजराती माफियाओं का अड्डा बना दिया गया इसी सरकार से। तो इस सरकार से आप ये उम्मीद करते हैं कि सरकार अगर अपना आदमी भेज रही है तो इसका मतलब ये कि सरकार कंट्रोल करना चाहती है। लेकिन ये सरकार में जो लोग इस टाइम बैठे हुए मूर्ख हैं। सरकार इनकी कितने दिनों तक चलेगी? मान लो योगी जी मुख्यमंत्री इस बार रह जाएंगे, अगली बार रह जाएंगे, फिर उन्हें आगे जाना है। योगी जी सरकारी दखल अगर राम मंदिर में करवा जाएंगे तो ये बीज तो हमेशा के लिए बूझ जाएगा ना। और ये योगी जी का विश्वासघात होगा धर्म के प्रति।
मैं अगर योगी जी को मेरी बात पता चले, वो मेरी बात सुने, तो मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वो किसी भी सरकार को राम मंदिर में ना घुसेड़े, बल्कि संतों की एक कमेटी बनाए, जिन संतों पे उन्हें विश्वास हो उन संतों की एक कमेटी बनाए और उस कमेटी को राम मंदिर को दे दें। और संतों की कमेटी में भी वहां लिखित नियम होने चाहिए कि राम मंदिर का जो पैसा आएगा ये बैंकों में जमा नहीं होगा, ये हिंदू धर्म के उत्थान के कार्यों में लगेगा। सबसे पहले तो वहां पे एक ऐसा संग्रहालय बनाया जाना चाहिए जो राम मंदिर बाबर के टाइम से लेके आज तक, वो तो सरकार की प्लानिंग में है, वो तो कहीं नहीं है संग्रहालय प्लानिंग बनाने का है वहां पर। देखिए ये जब हो जाएगा, सरकार प्लानिंग क्यों करे वहां पे? हाँ। सरकार है कौन राम मंदिर की प्लानिंग करने वाली? मेरी समझ में ये नहीं आया। आप बार बार सरकार की प्लानिंग बता रहे, सरकार की प्लानिंग वहां क्यों हो? क्या हिंदू पागल हैं क्या? पहले तो इन आरएसएस के जो वहां पे लोग हैं इन्हें भगाया जाए वहां से, इन लोगों को हटाया जाए और वहां एक कमेटी धर्म गुरुओं की बनाई जानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि हिंदुओं के सनातन के धर्म गुरु इस लायक नहीं है कि वो एक मंदिर को चला सकें? मतलब आपको सनातन धर्म के धर्म गुरुओं पर कोई विश्वास नहीं है। आप समझते हैं कि सरकारी अधिकारी जो है वो सनातन के धर्म गुरुओं से ज्यादा निष्ठावान है और ज्यादा काबिल हैं, आप ये कहना चाहते हैं? 3 लोगों के नाम चर्चा में चल रहे हैं जिनको बनाया जा सकता है। मैं आपको नाम बता देता हूँ जी। एक हैं आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी जी, दूसरे हैं योगेश्वर राम मिश्रा, तीसरे हैं डीएम अनिल पाठक, जिनके नाम पर चर्चाएं हैं कि शायद इनको लाया जा सकता है। हो सकता है नृपेंद्र मिश्रा को ही सीईओ बना दिया जाए वहाँ का। देखिए अगर हिंदुओं का सत्यानाश करना होगा जिन लोगों को, वो इस काम को करेंगे। अगर योगी जी का पतन हुआ तो उसका बहुत बड़ा कारण अविनाश अवस्थी जी निकलेंगे। अवस्थी जी योगी जी के पतन के सबसे बड़े कारणों में से एक निकलने वाले हैं। अगर योगी जी ये काम करते हैं, देखिए मुझे नहीं पता और शांति से क्यों कैसे आपको ऐसा लग रहा है उनके पतन के कारण बनेंगे? ये सब आप समय आने पर आपको समय बताएगा। नहीं, कुछ तो आपको आभास ये होगा ना। पूरे यूपी के अंदर जो एक ये जो प्रशासनिक अधिकारियों का, पुलिस अधिकारियों का माफिया बन गया है ना, ऑर्गेनाइज गैंग बन गया माफियाओं का, ये इन्हीं की देन है। और 1-2 आईएएस अफसरों का जो कॉकस है, इनकी देन है ये। इन लोगों ने जो है योगी जी को कैप्चर करके जन प्रतिनिधियों से योगी जी को बिल्कुल हटा दिया है। आज योगी जी के पास अगर नेताओं का, योगी जी को ठीक है पब्लिक चाहती है, लेकिन नेताओं का कोई ग्रुप नहीं है। इसका कारण ये है, ये अधिकारी हैं जो नेताओं के बारे में, जो लोग नेता जनप्रतिनिधि हैं उनके बारे में योगी जी को गलत फीडबैक देते हैं और योगी जी धीरे धीरे सारी राजनीति से कट गए। तो अगर राम मंदिर पे योगी जी ने ये काम किया तो लिख के रखिए आप, अगर योगी जी ने किसी तरह से भी राम मंदिर पर अपना कब्जा करने का प्रयास किया तो उनके राजनीतिक कैरियर की यह हत्या होगी और योगी जी इसके लिए बहुत पछताएंगे। योगी जी को वहां धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, मंदिर पर कब्जाने के लिए नहीं होना चाहिए। फिर तो योगी जी और मोदी जी में क्या अंतर रह गया? यही काम मोदी जी ने किया नृपेंद्र मिश्रा को बैठाकर। मैं नृपेंद्र मिश्रा की जगह अगर किसी काबिल साधु को बैठाया जाता, वहां साधु इन्होंने रखे गोविंद गिरी जैसे, ऐसे साधु रखे जिनका कोई भी हस्तक्षेप वहां पे ना हो, जो वहां प्रशासन में हो ही ना, केवल इसी बात को बताते हुए कि जी हम तो इतने बड़े हैं, सरकार के इतने करीब हैं और राम मंदिर ट्रस्ट के देखो कोषाध्यक्ष हम हैं, केवल मनी कलेक्शन में लगे हुए हो। उन्हीं की बात करते हैं। आपने जिक्र किया गोविंद गिरी जी महाराज जी का। जब इनके इस्तीफे हो गए, मीटिंग भी हुई अभी इन साधु संतों की, आपने देखा हो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने की, दिखाया भी कि क्या क्या सामान सब रखा हुआ है, सब सुरक्षित है। लेकिन गोविंद गिरी जी जो कि कोषाध्यक्ष हैं, जो कि अगर कोई भी चढ़ावा आता है, कोष आता है, तो कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि उसकी दायरे से वो चीज़ें होकर जाएं। लेकिन उन्होंने बिल्कुल कन्नी काट ली है। उनका कहना है कि भाई मैं तो यहाँ रहता ही नहीं था और मेरे जो यहाँ पर लोग रहते थे वो सब देखते थे इनको। एक कोषाध्यक्ष अगर इस तरह का बयान दे तो कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि ट्रस्ट बिल्कुल फर्जी था। और सबसे बड़ी बात आप ये बताइए कि ट्रस्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कोषाध्यक्ष को करनी पड़ी, तो कोषाध्यक्ष वहां क्या काम कर रहा है? कोषाध्यक्ष वहां केवल साधु संतों की छवि खराब कर रहा है, अपने साधु होने का फायदा उठाते हुए सरकार का बचाव कर रहा है, फालतू पाखंडियों का बचाव कर रहा है। वो तो उन्होंने क्लियर लिखा है कि मैं इस्तीफा क्यों दूं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, वो इस्तीफा नहीं देंगे। वो तो देखिए इसीलिए ये ट्रस्ट जो है बेकार की बात है। और सरकार के और बीजेपी के जितने लोग हैं वो सरकार और बीजेपी को केवल इस ट्रस्ट में नुकसान पहुंचाएंगे, फायदा कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे हिंदू राम मंदिर से विमुख हो जाएंगे और उनकी समझ में आ जाएगा कि राम मंदिर नहीं बना है, ये तो कुछ निहित स्वार्थी लोगों ने अपने कब्जे में इसे रखने के लिए इसे बना लिया।
जो इस्तीफे हुए हैं उनकी जगह नए लोग भी उसमें शामिल किए गए हैं, उनको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, वो तो आरएसएस के लोग हैं। हम्म, मैं आरएसएस के लोगों को मानव मानता ही नहीं हूँ। आरएसएस के लोग एक मशीन होते हैं जो एक दिए हुए लक्ष्य के लिए काम करते हैं। उनका धर्म से, देश से, राष्ट्र से, अपने परिवार से किसी से कुछ लेना देना नहीं होता। वो किसी के भी सगे नहीं होते। आरएसएस के लोग किसी के भी सगे नहीं होते। उन्हें मौका मिलेगा अपने माँ बाप को छोड़ के भाग जाएंगे, मौका मिलेगा अपने परिवार को छोड़ के भाग जाएंगे। आरएसएस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नियों को छोड़ के भाग गए। तो इस तरह के लोग, वाहियात लोग, जो कभी किसी जिम्मेदारी को मानते ही नहीं है, जो मौका मिलते, भारत में एक आरएसएस का बहुत बड़ा प्रचारक सबसे बड़े सर्वोच्च पद पे, वो कहता है जी हम तो फकीर हैं, जिस दिन आएगा समय आएगा झोला उठा के चले जाएंगे। जिनकी जिम्मेदारी की कोई भावना ही नहीं है, उनमें आप किसी को बैठा दो, वो सब अपनी संस्था के लिए काम करेंगे, आरएसएस के लिए धन चुराएंगे, वो नए नए तरीके निकाल लेंगे। तो भाई मैं इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन अगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो भी राम मंदिर के साथ विश्वासघात करेगा, जो भी राम मंदिर पर इस तरह का अनैतिक कब्जा करने का प्रयास करेगा और सरकार को उसमें घुसेड़ेगा, बहुत पछताएगा, बहुत पछताने वाला है वो। इस्तीफा तो हो ही गया है, आपने चंपत राय जी से बातचीत करने का प्रयास नहीं, किया? मैं आरएसएस के किसी भी व्यक्ति से, केवल चंपत राय ने, किसी भी व्यक्ति से कोई भी बात करने का प्रयास नहीं करता। आरएसएस के कुछ लोग मेरे पास आ जाते हैं, मजबूरी में बात करनी पड़ती है, लेकिन मैं आरएसएस से संबंधित किसी भी व्यक्ति से बात करने में कोई विश्वास नहीं रखता, क्योंकि उसके शब्दों की कोई अहमियत नहीं है। महाराज जी, चूंकि जांच तो चली रही है, एसआईटी जांच कर रही है, ये तो मजाक है। इतने दिन हो गए हैं और अभी कंटिन्यूटी में ही है, गिरफ्तारी भी हो गई है, रिकवरी भी बहुत सारी हो गई है। नहीं, बहुत रिकवरी नहीं हुई है, नाम मात्र की रिकवरी हुई है। 80-90 लाख रुपए दिखा दिए गए हैं। 80-90 लाख रुपए दिखा दी। एसआईटी तो देखिए, मैंने पहले दिन आपको बताया था, मुझसे पहले दिन जब पत्रकारों ने पूछा था, मैंने बताया था एसआईटी तो असली अपराधियों को बचाने के लिए बनाई गई है। और मुझे नहीं, आप जनता में किससे बात कर लो, किसी को भी इस एसआईटी पे, जो आप कहते हैं ना जनता की आवाज, जनता की आवाज को आप महसूस करिए। ये सत्ता के अंधे लोग, जो सत्ता में आके जो है रावण, अपने आप को रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली मान रहे हैं, ये महसूस नहीं कर रहे हैं। लेकिन पूरी जनता जानती है कि ये एसआईटी जो है केवल और केवल कुछ लोगों के पापों को ढकने के लिए बनाई गई है। किस तरह व्यवस्था सुधार की जाए वहाँ पे? आप किस तरह, अगर आपको सौंपा जाए राम मंदिर का जिम्मा, आप किस तरह व्यवस्था सुधार करेंगे वहाँ पे? देखिए, मुझे नहीं सौंपा जाना चाहिए। अगर एक मान लीजिए 4 शंकराचार्य हैं, उन्हें सौंपा जाना चाहिए। 13 अखाड़े हैं, उनके प्रतिनिधि उसमें होने चाहिए। और मुख्य कार्यकारी पदों पर निर्मोही अखाड़ा होना चाहिए, जो कि पूरा एक पक्षकार था, पूरा पक्षकार था। और लड़ाई, वो मंदिर उन्हीं का था। सरकार ने तो छीन लिया। राम मंदिर बेसिकली मतलब परंपरा से निर्मोही अखाड़े का मंदिर है राम मंदिर। तो राम मंदिर जो है व्यवस्था के लिए निर्मोही अखाड़े को दिया जाना चाहिए। लेकिन संचालन समिति में चारों जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जो सर्वमान्य है, और 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि उसमें होने चाहिए, और वो बहुत अच्छा चलाएंगे। और देखिए, एक चीज होनी चाहिए, ये केवल इसमें नहीं, हर मंदिर में होनी चाहिए कि हर मंदिर के चढ़ावे का कोई ना कोई सदुपयोग करे, केवल बैंकों को ना भरे, वरना ये सारे मंदिर सोमनाथ के मंदिर की तरह फिर से टूटेंगे। मंदिरों में इकट्ठा हुआ धन मंदिरों के विनाश का काम करता है, और हिंदुओं के घरों में इकट्ठा हुआ ज्यादा धन उनके वंश विनाश के काम आता है। धन से लालच करना धर्माचार्यों का काम नहीं है। धर्माचार्यों को ये देखना चाहिए कि राम मंदिर से क्या क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं। देखिए, एक किशोर कुणाल आईपीएस से रिटायर्ड आईपीएस अफसर जी, उन्होंने पटना के महावीर मंदिर का संचालन, रेलवे स्टेशन पे एक छोटा सा मंदिर, हाँ, बहुत अच्छा मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है हनुमान जी का। बहुत शनिवार को बहुत भीड़ लगती है, बहुत शनिवार को, मंगल को बहुत भीड़ रहती है, रविवार को भी बहुत भीड़ रहती है, और बहुत मान्यता है। उन्होंने वहीं के चढ़ावे से 2 करोड़ रुपए तो राम मंदिर को दिए थे, बड़े बड़े और उन्होंने कहा कि राम मंदिर में एक रसोई बनाई जाए, उसका सारा संचालन हम करेंगे। उन्होंने वहां एक मंदिर बनाया अयोध्या में, और उसमें लोगों को, जितने भी लोग आए उन्हें निःशुल्क भोजन दिया जाता था। अब किशोर कुणाल जी नहीं रहे, तो मुझे पता नहीं कि व्यवस्थाएं वैसी चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, लेकिन किशोर कुणाल जी ने अपने एक छोटे से मंदिर के चढ़ावे का इतना सदुपयोग करके इतनी अच्छी अच्छी संस्थाएं खड़ी की। उन्होंने एक पूरा मेडिकल कॉलेज बनाया। क्या ऐसे लोग आने चाहिए उसमें, ट्रस्ट में? वो तो साधु ही जैसे थे, ऐसे लोग हों तो वो है बिल्कुल, लेकिन सरकार के अधिकारी नहीं थे। आईपीएस थे, लेकिन सरकार का काम नहीं कर रहे थे। वो सरकारों से लड़ रहे थे, लगातार सरकारों से लड़ रहे थे। वो तो सेवा में रह के भी सरकारों से लड़ रहे थे। किशोर कुणाल को कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो सरकार में किसी नेता के चमचे थे। वो स्वतंत्र अधिकारी थे। ऐसे अधिकारी भारत में हैं कहाँ? जिन अधिकारियों का नाम ले रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो ऐसे अधिकारी? वो यसमैन है नेताओं के।
और वो नेताओं की लुटिया डुबोने के लिए फेमस है। नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? नृपेंद्र मिश्रा देखिए पीएमओ में रहे हैं। हाँ, ये वही है ना यूपी में जिन्होंने रहे ये हैं, एक यूपी में रहे हैं। अवनीश अवस्थी जी जो है चीफ सेक्रेटरी रहे हैं उत्तर देखिए प्रदेश नृपेंद्र के। मिश्रा जी इतने बड़े नाम है, आप उन पे सवाल खड़े कर रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा जी वो व्यक्ति नहीं है, जब राम मंदिर पे गोली चली थी तो इन्हीं के सिग्नेचर से ऑर्डर हुआ था। देखिए अधिकारी थे, ऑर्डर मानना पड़ेगा ना उनको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, ये आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। ऑर्डर तो मानना पड़ेगा सरकारी अधिकारी को। देखिए, लेकिन उसमें दोषियों पे अगर देखिए, ये तो हिंदुओं का इस देश में कोई है नहीं, हाँ। हिंदुओं का इस देश में कोई है नहीं। जिन लोगों ने इन सारे साधुओं को उत्तेजित करके वहां पे मरवाया, उन्होंने जब सरकार बनाई तो उन्होंने दोषियों पे कोई कार्रवाई नहीं की। ठीक है जी, ये केवल चलिए ये तो अधिकारी हैं। और मुलायम सिंह यादव क्या थे जिन्हें पद्मश्री इसी सरकार ने दिया? ये भी कोई मुलायम सिंह को भी दोषी नहीं मानते क्या आप? हर जगह दोषी एक व्यक्ति नहीं होता, दोषी एक पूरा सिस्टम होता। अधिकारी से लेकर बिल्कुल। नीचे निर्दोष साधुओं पे, निहत्थे साधुओं पे गोली चलाने वाला कांस्टेबल तक दोषी था। आप कैसे कह रहे हैं? क्या वहां वो जो थे क्या हत्यारे थे क्या? जो साधु मारे गए थे अयोध्या जी में वो हत्यारे थे क्या? या उनके पास AK-47 थी? सबसे बड़ा दोषी तो उसमें वही है कि जिसने आदेश दिया। आदेश दिया और नीचे तक की मशीनरी। अच्छा, अभी मान लो कोई जो है मशीनरी तो पालन कर रही थी आदेश का, तो आदेश का पालन करना भी तो दोष है ना। आप निहत्तों को गोली बरसा रहे हैं। मान लो कल को यहाँ सिपाहियों को हमारे यहाँ का कमिश्नर आदेश दे दे कि भाई जाओ इसे नरसिंह आनंद को गन डाउन कर दो, और सिपाही आके मुझे मार दे, तो ये आदेश का पालन नहीं हुआ, ये अपराध में सहभागिता हुई। कोई भी IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, यहां तक कि कांस्टेबल भी, वो नेताओं की चमचागिरी के लिए नहीं रखे गए हैं कि नेताओं ने कुछ भी आदेश दिया तो मानना ही मानना। उनके अंदर स्वविवेक भी होता है, लेकिन क्योंकि हिंदुओं का कोई है ही नहीं। जो राम मंदिर बनवाने की बात कर रहे थे, उन्होंने राम मंदिर में साधुओं के हत्यारों को हर तरह से सम्मानित किया, हर तरह का इनाम दिया। मुलायम सिंह यादव जी को जो उन्होंने ये पद्मश्री से सम्मानित किया, ये क्या राम भक्तों के जख्म पे नमक छिड़कना नहीं था? तो राजनीति थी, देखिए कोरी राजनीति तो मतलब आप राजनीति कह के जस्टिफाई कर देंगे क्या? और नृपेंद्र मिश्रा, अगर ये इस तरह के अधिकारी लंदन में कोई ये काम कर देते, डायर ने जिसने अमृतसर में कांड किया था वो अपनी सरकार के लिए काम किया था, लेकिन उस डायर को फिर कोई नियुक्ति नहीं मिली। जलियांवाला बाग कांड, जलियांवाला बाग कांड के डायर को कोई नियुक्ति नहीं मिली, और उसे वापस बुला लिया वहां पे उन्होंने, और वहां भी फिर उसे कोई पद नहीं दिया। ये अंग्रेजों से भी बुरे लोग बैठे हुए जो केवल अपने लोगों को अपनी टुच्ची राजनीति, जिसे आप राजनीति कहते हैं ना, मैं इसे छिछोरापन कहता हूं। अगर राजनीति इस देश में होती, वास्तव में राजनीति होती, तो जिस दिन इनकी सरकार बनी थी 14 में, और 14 से पहले अटल बिहारी सरकार बना चुका था, सबसे पहले राम मंदिर में जो हुआ था, क्योंकि इनके पास राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा था ही नहीं। राम मंदिर के लिए लड़के ये लोग इतने बड़े बने। अगर इनमें थोड़ी सा भी स्वाभिमान और थोड़ा सा भी धर्म के प्रति इनमें आस्था होती, सबसे पहले राम मंदिर के अपराधियों पर मुकदमा चलाया जाता, उन्हें जेल में भेजा जाता। लेकिन यहां तो सम्मानित किए जा रहे हैं भाई, और हिंदुत्व के पुरोधा कर रहे हैं, जो अपने आप को राम मंदिर की, जी राम मंदिर हमने बनवा लिया। एक भी निर्दोष साधु को न्याय दिलवाया क्या इन्होंने? महाराज जी, इसी उसकी बात करते हैं जो आपने बोला कि साधु को न्याय मिला जाए। बहुत सारे साधु संत ऐसे हैं, बहुत सारे हिंदू संगठन ऐसे हैं जो चलते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से काम करते हैं। बहुत सारे लोगों का मत आ रहा है कि योगी सरकार जो है, देखते हैं अपराधियों पर किस तरह के एनकाउंटर करवा देती है, ये है वो। एक आवाज ये भी उठ रही है कि जो चंदा चोरी में शामिल रहे हैं योगी जी, उनका एनकाउंटर करवा दी है। एनकाउंटर में ये आर्थिक अपराध है, इसके लिए एनकाउंटर में। हाँ, आर्थिक अपराध है, लोगों की आस्था से खिलवाड़ हुआ, उन्हें जेल में सड़ाना चाहिए। एनकाउंटर से तो वो मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। उन्हें तो पूरी दुनिया को देख, लेकिन वो उसे पकड़ कौन रहा है? आर्थिक अपराधियों को अपराधियों को तो पकड़ा ही नहीं गया। छोटे मोटों को जेल में डाल के जो है सबने जो है अपने आप पे तमके लगा लिए, मेडल लगा लिए। भारत मेडल के चक्करों बर्बाद हो गया। भारत में एक सर्वोच्च नेता है हमारे, उनके लिए जो है ऐसे ऐसे मेडल बना दिए गए, ऐसे ऐसे उनके लिए अवार्ड बना दिए गए, जिस देश में भी जाते हैं वहीं से उन्हें एक अवार्ड मिलता है। तो ये सब जो अपने कोर्ट पे अपने आप तमगे टांग रहे हैं ना, ये अपराधी हैं एक तरह से। सनातन धर्म अपने अंतिम समय में है, विनाश की बेला में खड़े हुए हैं हम। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, भारत इस्लाम के राज, इतना कमजोर तो नहीं है भारत, देखिए। अरे बहुत कमजोर है, दुनिया में सबसे कमजोर देश।
एक बार किसी ने जो है घोड़े पे बैठ के बाहर से विदेशियों ने दिल्ली की तरफ चल दिए तो उन्होंने दिल्ली को जीत लिया। देखिए वो समय अलग था। वो समय, आज समय उससे भी बुरा है। आज तो ये अंदर से पनप रहे हैं। घोड़ों पर आने वाले अपराधी आज तो हर घर की बगल में है। नहीं आप अभी हमारे यहाँ सुन रहे होंगे इतनी जोर जोर से जो इनके जो सुअरों जैसी आवाज आ रही थी रोने की, वो ये इस बात की घोतक है कि अब ये हर जगह पहुंच गए हैं। इस कस्बे में इनकी आबादी 95% है जो इस देश को मिटाना चाहते हैं, सनातन धर्म को मिटाना चाहते हैं। देखिए सनातन अब को तो सारे हमले अंदर से ही होंगे। ना कोई मिटा ये पाएगा। आपको, आप इतिहास के विद्यार्थी नहीं है शायद जितेंद्र जी, या आपने इतिहास पढ़ा होगा तो किसी पक्ष की नजर से पढ़ा होगा। मैंने किसी पक्ष पूरी की नजर से नहीं दुनिया पढ़ा। से सनातन धर्म खत्म होकर केवल इस छोटे से टुकड़े में रह गया है जो बहुत जल्दी इस्लामिक होने जा रहा है। बहुत जल्दी इस्लामिक होने जा रहा है। मैं तो चिल्लाता मर जाऊंगा। आपने शुरुआत में एक बात कही महाराज जी कि इस देश में सिर्फ मंदिर ही नहीं है, बहुत सारे मस्जिदें भी हैं, बहुत सारे चर्च हैं, गिरजाघर भी हैं, हाँ। हमारे गुरुद्वारे भी हैं, जी। अलग अलग तरह के जो हर धर्म के अपने अपने हिसाब से हैं। क्या आपको लगता है कि चाहे किसी भी धर्म का कोई पूज्य स्थान हो, ऑडिट होना चाहिए उनका? नहीं, सबका होना चाहिए। अगर आप हाँ, सबका सबकी करें बात तो कर हिंदू रहा का हूं। भी कर लो। हाँ? नहीं, लेकिन सरकार ऐसा करती नहीं। हिंदुओं के मंदिरों पे कब्जा करती है, वहां अधिकारियों को मैंने देखा कई मंदिरों में जो है मुसलमान अधिकारी हो गए। जैसे मान लो किसी मंदिर का कह दिया डीएम करेगा इस यहाँ पे, और फिर डीएम मुसलमान आया और उसने उस मंदिर की सारी पवित्रता को भंग करवा दिया। तो भैया ये हिंदुओं के साथ अत्याचार है। अगर सरकार कोई नियम बनाती है तो हर धर्म लेके बना दो, चाहे वो हिंदुओं का हो, चाहे सिखों का हो, चाहे जैनों का हो, चाहे बौद्धों का हो, चाहे मुसलमानों का हो, चाहे ईसाइयों का हो, किसी का भी, सबके साथ एक नियम कर दो। मैं ठीक है, मैं जैसे इस देश में वक्फ बोर्ड काम करता है और उनकी वक्फी जमीनों पर बहुत सारी मस्जिदें बनती हैं, उनके मदरसे बनते हैं। क्या आपको लगता है कि एक हिंदू बोर्ड भी इस तरीके से बनना चाहिए पूरे देश में? बनना चाहिए, लेकिन वो सरकारी दखल से नहीं बनना चाहिए, सरकार के आदेश से नहीं बनना चाहिए। ये तो समझदारी दिखानी चाहिए थी हिंदुओं के धर्माध्यक्षों को, उन्होंने नहीं दिखाई। आप समझते हैं कि सरकार इसे बनाए तो ठीक बनेगा? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। हिंदू धर्माध्यक्षों को एक बोर्ड बना के जो है प्रस्ताव सरकार को देना चाहिए, भाई अब हमने ये बोर्ड बना दिया है और मंदिरों को इनके अंदर आना चाहिए। हाँ, हर मंदिर उसके अंदर आना चाहिए। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वहां पारदर्शिता रहेगी? नहीं, पारदर्शिता रहेगी। देखिए कहां है पारदर्शिता? आप किस पारदर्शिता को खोज रहे हैं? जिन मंदिरों पर सरकार का कब्जा, वह पारदर्शिता है क्या? भले ही नहीं है, लेकिन एक डर तो रहता है ना। नहीं, कैसे रहता है भाई? अब हमारा सबसे बड़ा आप ये श्राइन बोर्ड के पास है अमरनाथ। हाँ जी। श्राइन बोर्ड के पास है वैष्णो देवी। हिंदुओं का सारा चढ़ावा मुसलमानों की सेवा में जा रहा है। मुझे ये मंजूर नहीं है। इससे तो अच्छा ये है कि हिंदुओं का चढ़ावा चाहे हिंदू कैसे ही करके लेना, चाहे ले जाए कैसे ही, वो कुछ भी करें। लेकिन देखिए तो आपने जिसका जिक्र किया अमरनाथ गुफा का, उसको एक मुसलमान ने खोजा था। नहीं, ये गलत है, ये झूठा इतिहास है। मैं इसे मानता नहीं हूँ। ये केवल झूठी कहानियां हिंदुओं को मूर्ख बनाने के लिए प्रचलित हैं। जैसे इस देश में एक राष्ट्रपति हुए जिन्होंने कई वैज्ञानिकों को मरवाया और जिन्होंने एटम अपना बहुत बड़े राज पाकिस्तान को दिए, लेकिन हमने उन्हें भारत रत्न भी दिया। और भारत के इतिहास में एकमात्र राष्ट्रपति जो संसद पे हमला करे हुए अपराधी के परिवार से सारे प्रोटोकॉल तोड़ के मिला, सारे प्रोटोकॉल तो आज तक का रिकॉर्ड है। भारत का कोई भी राष्ट्रपति मौत की सजा पाए हुए अपराधी के परिवार से नहीं मिलता। अफजल अंसारी की बात कर रहे हैं आप? अफजल गुरु बोलते हैं, अफजल गुरु है ना। तो एक राष्ट्रपति भारत में ऐसा भी हुआ और सारे हिंदू, आपके जैसे हिंदू मुझे बताते हैं कि वो तो धर्मनिरपेक्षता की ऐसी बड़ी मिसाल था जिसकी कुछ हद नहीं। क्योंकि हमने अपनी आंखें बंद कर रखी। उन्होंने एक राष्ट्रपति, उनके परिवार ने गुहार लगाई थी कि फांसी रोक दी जाए इनकी। गुहार नहीं लगाई थी उसके परिवार ने। पहले राष्ट्रपति से मिले, राष्ट्रपति ने कहा कि अब आप एप्लीकेशन दो, उसके बाद एप्लीकेशन दी गई। आप इतिहास को जानते नहीं है, आप तथ्यों से परिचित नहीं है। तथ्यों को खोजो। अगर हिंदू तथ्यों को मेरी तरह खोजेगा ना कि इस देश में इन बहुत बड़ी हस्तियों ने, जिन्हें धर्मनिरपेक्षता के नाम पे हम सिर पे उठाए घूमते रहते हैं, इन्होंने क्या किया है। लेकिन फिर आप जो बात कह रहे हैं, आप कहते हैं कि कट्टर हिंदुत्व की आप बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मैं कट्टर हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा, मैं मानवता की बात कर रहा हूं। जिस तरह की आप बात कह रहे हैं, फिर बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि नरसिंह मनन जी महाराज जो बोलते हैं अनर्गल बातें करते हैं। असल में तथ्यों को लोग अनर्गल कह देते हैं क्योंकि उन्हें वो अपने खिलाफ लगते हैं। जो उन्होंने अपने मन में जिन झूठों को भगवान बना के बैठा रखा है, सच सुनना नहीं चाहते। जब मैं उनका सच बताता हूं तो वो लोग जो है मुझे पे आरोप लगा देते हैं। लेकिन आप मुझे तथ्य के द्वारा गलत सिद्ध करें ना कि भाई नहीं ऐसा नहीं हुआ। आप मुझे सिद्ध करें कि अफजल गुरु के परिवार से वो व्यक्ति जो भारत में धर्मनिरपेक्षता की सबसे बड़ी शान है वो नहीं मिला और सारे प्रोटोकॉल तोड़ के नहीं मिला।
अफजल गुरु के परिवार ने मिलने की अर्जी नहीं दी थी। अफजल गुरु के परिवार पर राष्ट्रपति भवन से फोन गया था कि आप आके हमसे मिलिए, और उसके बाद अफजल गुरु ने ये जो है दया याचिका मूव की है। ये इतिहास के तथ्य हैं, लेकिन कोई खोजना ही नहीं चाहता, क्योंकि सबको पता है ये बोलने के बाद वो मतलब एक बहुत बड़ी लॉबी के निशाने पर आ जाएंगे। खैर वो एक अलग चीज विषय हो जाता है हमारा। नहीं, विषय अलग नहीं है, विषय सारे जुड़े हुए हैं। राम मंदिर पे हम आ जाते हैं। तो एक आखिरी 1-2 प्रश्न है मेरे आपसे। क्या व्यवस्था होनी चाहिए आपके हिसाब से कि वहां पर आप कह रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं कि धर्माचार्य वहां पे होने चाहिए। अगर धर्माचार्य से इतर में अगर आपसे बात करूं, उसके अलावा आपको क्या लगता है कि किन लोगों को वहां पर होना चाहिए? धर्माचार्य से इतर लोग क्यों हों? नहीं, एक सपोज कर लीजिए आपको। नहीं, मुझे आप ये बताइए। देखिए, ना तो मैं बनाने जा रहा हूँ राम मंदिर, जितेंद्र भाई, लेकिन जो भी बनाने जा रहा है, मैं उससे ये पूछना चाहता हूँ, जो राम मंदिर का ट्रस्ट बनाना चाहता है, क्या वो हिंदू सनातन धर्म के धर्माचार्य पे विश्वास नहीं करता? उनकी काबिलियत पे विश्वास नहीं करता? उसे विश्वास नहीं है क्या? देखिए, धर्माचार्य को पूरा देश के धर्म को लेकर जागृति फैलानी होती है। तो धर्माचार्य अगर एक राम मंदिर को लेकर अपना इतना समय वहां देंगे, अरे समय व्यवस्थाएं होती है, क्योंकि अच्छा सुनिए, आप कहते हैं कि धर्माचार्य से इतर लोग होने चाहिए, तो क्या क्राइटेरिया होगा कि भाई ये लोग होने चाहिए? क्या क्राइटेरिया होगा? फिर तो ये है कि जिसे सरकार पसंद करे उसे भेज देगी। धर्माचार्य से इतर, आप कह रहे हैं नृपेंद्र मिश्र अच्छा आदमी है, मैं नहीं कह रहा। नहीं, सरकार कह रही है। अब अविनाश अवस्थी अच्छे आदमी है। मैं आपको 100 ऐसे ईमानदार आईएएस अफसरों की बात की सूची देता हूं जो जिस डिपार्टमेंट में गए उन्होंने उसी डिपार्टमेंट को सुधार दिया। अब वो क्यों ना हो? मुख्यमंत्री को सुझाव भेजिए। अरे मुझे मुख्यमंत्री को सुझाव मेरी 2 कौड़ी की कीमत नहीं है। हिंदू मुझे मानते नहीं, तुम्हारे जैसे मेरे खुद के बच्चे मुझे मानते नहीं है। मैं मुख्यमंत्री को सुझाव मानते हैं आपको, तभी तो आपसे बात करने आए हैं। आप तो एक पत्रकार का काम है, लेकिन हिंदू मेरी बात से सहमत नहीं है। लेकिन होना ये चाहिए जो मैं कह रहा हूं आपको। मैं तो कहता हूं धर्म गुरुओं की भी प्रक्रिया होनी चाहिए। आप अपील कर सकते हैं। सुनिए, मैं मुख्यमंत्री से मैं अपील कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी राम मंदिर में चोरी का अपयश ना लें, वो राम मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास ना करें। मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से कहना चाहता हूं, ये आईएएस अधिकारियों पर आपका अति विश्वास आपके पराजय का कारण बनेगा। यह धर्माचार्यों का काम है मंदिरों की व्यवस्था करना, यह रिटायर्ड नौकरशाहों का या नौकरशाहों का काम नहीं है। आप ये ना करें, आपकी छवि को इससे ऐसा आघात होगा कि फिर आप इससे निकल नहीं पाएंगे। जो नाम आप जिक्र कर रहे थे कि 100 नाम ये ऐसे हैं जो ईमानदार हैं, उन 2-4 नाम वो भी बता दीजिए। अरे बहुत नाम है। नहीं, मैं किसी का नाम लेके कोई कंट्रोवर्सी यहां नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ऐसे ऐसे आईएएस अफसरों को जानता हूं, ऐसे ऐसे आईपीएस अफसरों को जानता हूं जिन्होंने पदोन्नति इस कारण नहीं हुई कि वो बहुत ईमानदार थे। बहुत सारे ऐसे लोग। धरती वीरों से कभी खाली नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। देशभक्तों से, ईमानदारों से धरती कभी खाली नहीं होती, लेकिन क्या है कि वो सत्ताओं के काम के नहीं होते। महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, क्योंकि यूपी में चुनाव भी अब है। महाराज जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे चलते चलते, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब चुनाव भी आने वाले हैं, सरगर्मियां बहुत तेज हैं। क्या आपको लग रहा है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य छोटे मोटे राजनीतिक दल जो उत्तर प्रदेश में हैं, क्या इस बार राम मंदिर चोरी का मसला, मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म रहने वाला है? हर पार्टी के हिसाब से अगर कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव वो उठा रहे हैं। अखिलेश यादव देखिए, जिनके ऊपर ये तमका लगा हुआ है कि वो भाई हिंदू विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, राम भक्तों की बात नहीं मानते थे, लेकिन वही अब आज की डेट में शंकराचार्य की गोद में आकर बैठ रहे हैं। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने सेल्फ गोल कर लिया है। एक तरफ तो हिंदू विरोधी बात हमेशा करते थे, लेकिन अब वो क्योंकि चुनाव आ गया है तो उनके शरणों में जाकर बैठ गए हैं। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो उनको भी बहुत ज़्यादा इस वक्त राम जी याद आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार राम मंदिर मुद्दे को लेकर ही आई थी। तो क्या लग रहा है कि राम अब सिर्फ अपनी राजनीति का एक हिस्सा बन गए इनकी पार्टियों में? देखिए, बात सुनिए, मैं तो जब से राजनीति को देख रहा हूं तब से राम एक मुद्दा बने हुए हैं। ठीक है, अपने तरीके से यूज कर लेते हैं सब। अपने तरह से सबने यूज किया। कुछ राम विरोधियों के साथ खड़े हो गए, कुछ राम समर्थकों के साथ खड़े हो गए, राम भक्तों के साथ खड़े हो गए। लेकिन ये जो मुद्दा है मंदिर का, ये चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनाव में इस मुद्दे का कोई असर नहीं होने वाला। बीजेपी सरकारों में आ गई इस मुद्दे को लेकर। नहीं, वो राम मंदिर बनाने के लिए, राम मंदिर को लेकर कोई मुद्दा नहीं है। चोरी मुद्दे बात नहीं, राम तो है ना मुद्दा। राम तो मुद्दा हमेशा रहेगा। इसीलिए मैं योगी जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि योगी जी सेल्फ गोल ना करें, राम मंदिर पर कब्जा करने का बिल्कुल प्रयास ना करें। राम मंदिर पे जो गुजरातियों की नीति हुई है, उसी के कारण, केवल उसी के कारण अयोध्या जी हारी गई है। अगर योगी जी ने राम मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास किया तो वो हमेशा के लिए योगी जी के लिए एक नुकसान होगा, और उनकी छवि साधु संतों में भी बहुत खराब होगी। साधु संतों में आपको क्या लगता है, आरएसएस के प्रति इतना उनमें आक्रोश आ चुका है साधु संतों में
कि अब आरएसएस से अंदर ही अंदर सारे साधु संत बहुत ही खफा हैं, बहुत ही नाराज हैं। एक क्षण आता है जब पानी उबलने लगता है, खौलने लगता है। मैं समझता हूं कि आरएसएस को और खास तौर से योगी जी को, क्योंकि योगी जी हिंदुओं की अंतिम आशा हैं। योगी जी के बाद हिंदू किसी पे भी विश्वास नहीं करेगा, उसके बाद कभी भी हिंदू किसी पे भी विश्वास नहीं करेगा। मैं एक बहुत छोटे सन्यासी के रूप में मैं योगी जी से अनुरोध करता हूं कि वे वो गलती ना करें जो मोदी ने की, ऐसी गलतियों का प्रयास भी ना करें, धर्म को आघात करने का प्रयास ना करें। धर्म जो है ये तानाशाही से नहीं चलेगा, धर्म चलेगा लोगों के साथ सहयोग करके, लोगों की बात मान के, केवल अपनी अपनी चला। लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के पास गए हैं और लगातार राम की बात कर रहे हैं, मंदिरों की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि वो सेल्फ गोल कर रहे हैं हारने के लिए अपने? वो उन्हें कुछ नहीं मिलेगा इससे अखिलेश यादव को इससे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, उन्होंने सवाल उठाया, विपक्ष का है कि सत्ता पक्ष के हर गलती पे सवाल उठाए, वो उन्होंने ठीक काम किया, मैं इससे, लेकिन ये चुनावी मुद्दा नहीं है। चुनावी मुद्दा बनाने पूरे लगे हुए हैं ना, पूरा वो करने दीजिए उन्हें। चुनावी मुद्दा है कि मुसलमानों के आतंक से हिंदू बेटियों को कौन बचाएगा। चुनावी मुद्दा है कि कौन हिंदुओं को सुरक्षा का एहसास करवा सकता है। वो यति नरसिम्हा जी महाराज जी का मुद्दा है। नहीं, वो हिंदू का मुद्दा है। आप हिंदू की आवाज उठाते हैं ना? नहीं, देखिए, मैं तो पता नहीं किसकी आवाज उठा रहा हूँ, हिंदू तो मुझे अपना मानते नहीं ज्यादा, थोड़े बहुत मेरे से, लेकिन फिर भी आप लगे हुए तन मन धन से। देखिए मैं अपने धर्म के, जिसे मैं अपना धर्म समझता हूँ उसके लिए लगा हुआ हूँ मैं, और अंतिम क्षण तक लगूंगा। लेकिन मुद्दा है हिंदू की बहन बेटियों की सुरक्षा, हिंदुओं के घर परिवार की सुरक्षा। इसी मुद्दे पे चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का, इसी मुद्दे पे भारत का चुनाव होगा। राम मंदिर या यूजीसी जो है, आप देख लिए बंगाल में नहीं बन पाए मुद्दा, वहां भी मुद्दा हिंदू की बेटियों की सुरक्षा था। अगर योगी जी ये भाव जगा पाते हैं कि वो बेटियों की सुरक्षा कर पाएंगे तो वो बनेंगे। चलिए, मुद्दे क्या बनेंगे चुनाव में वो तो बाद की बात है, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जो पूरी राजनीति चल रही है, चाहे वो अधिकारियों को लाने की बात हो या दोबारा से एक राम मंदिर ट्रस्ट बनाने की बात हो, एसआईटी की जांच हो, सभी पर अभी भी सवाल बने हुए हैं। लेकिन अभी तक कोई पुख्ता आंसर या पुख्ता जवाब अभी नहीं मिल पा रहा है कि आखिर इस पूरी घटनाक्रम के पीछे क्या कुछ सच्चाई है। यति नरसिम्हानंद जी महाराज जी हमारे साथ थे और अपनी बात को रखा है उन्होंने, और अपील की है उत्तर प्रदेश सरकार से भी कि सरकारी तंत्र को वहाँ पर लागू ना किया जाए। अगर वो लागू होता है तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के लिए वो पर्सनल आघात होगा और यूपी में कहीं ना कहीं उसका बड़ा नुकसान उनको देखना पड़ सकता है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, महाराज जी की वाणी कैसी लगी, उनके जो वक्ता हैं, उनके जो वक्तव्य हैं किस तरह लगे आपको, उसको बताइएगा, हमको कमेंट करिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और देखते रहिए स्टेट मिरर।